जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब मेरे से अपनी टैरो रीडिंग बुक करा सकते हैं। किसी भी तरीके का गाइडेंस आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील करना। माँ काली की कृपा आपको मिले, आपके जीवन में अबंडेंस, खुशियाँ और चारों दिशाओं से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जय माँ काली। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। आज की जो टैरो रीडिंग है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों के जीवन में बहुत गहरा अंधेरा रहा है। और अगर आप आज इस वीडियो में आए हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि कोई ना कोई शक्ति आपको यहाँ पर खींच कर ले आई है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शत्रु की जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। वो सिर्फ इंसान नहीं रही बल्कि उसके जीवन में उसने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि उस वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं बची। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत कुछ उसने आपकी लाइफ में ऐसा किया कि उसको इंसान की कैटेगरी में भी रखना इंसानों के लिए बेइज्जती होगी। तो चलिए जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए अब हम माता रानी से रीडिंग में देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपको आ रहा है। एक बार जयकारा लगा लीजिए, बोल साचे दरबार की जय। वीडियो में आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जय माता दी। ओके, देखिए जो कार्ड आया है ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक आप कार्ड देख सकते हैं। कार्ड में यहाँ पर दिखा रहा है कि एक महिला कुछ लेन देन कर रही है, किसी प्रकार का कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, किसी तरह की कोई क्रियाएं हो रही है। ये महिला आपके जीवन में जहर घोलती है। ये आपके काम, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर हमला कर रही थी। इसका गुस्सा इतना गहरा है कि इसने तांत्रिक क्रियाएं की, काला जादू करवाया, मुसलमानी क्रियाएं कराई और जब इसका शरीर आत्माओं के कब्जे में खुद हो गया तब इसको समझ में आया कि तंत्र करने का असली फल क्या होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो ये गाइडेंस आ रहा है कि इसका शरीर किसी न किसी प्रेत आत्मा के चक्कर में पड़ गया। कोई गहराई काली अंधेरी छाया इसके ऊपर कब्जा कर चुकी थी, तभी इसका दिमाग इतना शैतानी हो गया था और इसको पता भी नहीं चला। देखिए अगर गंदगी में उतरोगे तो ऐसा नहीं है कि आप साफ सुथरे रह जाओगे और यही इस महिला के साथ यहाँ पर हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो मुझे गाइडेंस आ रहा है कि ये महिला गई तो आपके ऊपर तंत्र करवाने की, क्योंकि इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने आपको एक बात बताई कि इस महिला को बहुत ज़्यादा आपसे प्रॉब्लम इसलिए थी कि आप पॉजिटिव इंसान हो, आप शांत प्रिय इंसान हो। ये बात अलग है, शांत प्रिय का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप गलत बात बर्दाश्त कर लेते हो, नहीं, गलत बात बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए, लेकिन शांत प्रिय मतलब आप ज़बरदस्ती किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते, आप ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में घुसना नहीं पसंद करते। पर ये औरत आपकी लाइफ में हमेशा घुसने की कोशिश करना, हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना, इसका एक जैसे उद्देश्य सा बन गया था। ज़बरदस्ती आपसे मानसिक तौर पर एक जंग सी इसने छेड़ दी।
यहाँ तक कि कई बार ये आपको मारण जैसी क्रियाओं में भी धकेल चुकी है, पर आप निकल आते हो बाहर। बहुत ये परेशान थी, इसके साथ ऐसा क्यों? मतलब समझ लीजिए, कभी कभी सच में जो लोग ऐसा तंत्र करते हैं, किसी को ऐसा टारगेट करते हैं, तो ये भी एक सत्य बात है कि कहीं ना कहीं उन पर नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि उनको अच्छे और बुरे का फ़र्क करना ही, मतलब वो भूल जाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है। इतनी ज़्यादा असफलता होने के बावजूद, आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बावजूद, इसने अभी तक हार ही नहीं मानी कि अपना कान पकड़ ले। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मकता की शिकार थी। और यहाँ पर यही रीडिंग में भी आ रहा है कि ये किसी तांत्रिक के पास ऐसी क्रियाएं आपके पास ऊपर कराने गई। पर यहाँ पर जो ये वाला कार्ड आ रहा है, ये कोई मामूली कार्ड है नहीं है। ये बहुत कुछ आपकी ऊर्जाएं दिखा रहा है कि कभी कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है। और यहाँ पर यही दिखा रहा है कि इस महिला ने तंत्र कराने के लिए कोशिश तो करी, पर कहीं ना कहीं ये खुद ही बीमार है। इसको आप बीमार मानसिक तौर पे भी कह सकते हो, और बहुत कुछ ऐसा जो उसकी लाइफ में चल रहा है शायद इसको भी नहीं पता था। और यहाँ पर जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि जिस तांत्रिक के पास ये गई है, उन्होंने आपकी ऊर्जा से पहले, क्योंकि ये महिला आपकी ऊर्जाएं लेकर गई थी, आप पर तंत्र करवाने गई थी, और इस बार किसी बड़े सन्यासी के चक्कर में पड़ गई। और वो ऐसे नहीं है जो किसी का भी कहे पे काम करें, वो पहले ऊर्जाएं चेक करते हैं, कराने वाले की भी सत्यता जांचते हैं कि वो सत्य बोल रहा है। क्योंकि अगर वो किसी गलत का साथ देंगे तो उन्हें मालूम है कि कर्मा उनका भी खराब होगा। और यहाँ पर जब उन्होंने इस महिला की एनर्जी चेक करी तो उनको समझ में आया कि ये तो खुद ही ऐसी प्रेत आत्माओं से घिरी हुई है जो कि इसको दबा रहे हैं, जो इसको मानसिक रूप से विकलांग बना रहे हैं। और ये कौन हो सकता है, ये भी उन्होंने जांचने की कोशिश की। और जो उनकी रीडिंग में निकला है, या जो उनकी इंट्यूशंस ने, जो उनके एक्सपीरियंस ने, जो भी गुरु हैं, जिसको भी उन्होंने, जो भी शक्ति उन्होंने जागृत की है, जो भी उनका ज्ञान है, उससे जो उनको समझ में आया है वो बहुत ही अजीब सी चीज़ें हैं। उनको जो चीज़ समझ में आया है कि इस महिला के कोई ऐसे पितर हैं, लोग पितरों की पूजा करते हैं, अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं लोगों के पितर वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनका क्रियाकर्म नहीं होता, या वो एक्सीडेंट्स के थ्रू चले जाते हैं, या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। और उन्होंने भी अपने जीवन में तंत्र मंत्र, दूसरों को परेशान करना, इस तरह की क्रियाएं की हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। उनकी बहुत सारी, क्योंकि अतृप्त आत्मा है, उनकी बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई थी, अच्छी चीज़ें नहीं। टारगेट उन्होंने इसको किया, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी उससे मैच करती थी। इसके अंदर भी उसी की तरह, उन्हीं की तरह जलन, उन्हीं की तरह द्वेष, उन्हीं की तरह लोगों को नीचा दिखाने का एक मन में इच्छाएं, लालच, तो उन्होंने इसको टारगेट किया, उन्होंने इसको पकड़ा और इससे अपनी वो सारे चीज़ करवाने की कोशिश, क्योंकि वो तो अतृप्त है, वो घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, और अपने ही जब ऐसे लोग पितरों को भोग दे देते हैं, सही है, मैं नहीं कहती, पितरों को भोग देना चाहिए, अच्छी बात है, पर कुछ पितर ऐसे भी हो जाते हैं जो प्रेत योनि में चले जाते हैं किसी किसी के, और आप अगर अच्छा कर्म नहीं करोगे तो वो जो प्रेत हैं वो आपको ही टारगेट करेंगे। और इस महिला के साथ यही हुआ, क्योंकि इसकी एनर्जी उनसे मैच करी और उन्होंने इसको पकड़ लिया, ऐसे गहरे अंधकार में धकेल दिया कि इसका दिमाग, बुद्धि सब उन्हीं के जैसे हो गई। इसकी खुद भी नेगेटिव थी और उनकी प्लस हो गई। और ये तांत्रिक ने ये बात देख ली है तो खुद ही पीड़ित दिखाई दे रही है, एक ऐसे
प्रेत से जो इसी के खानदान के कोई हैं, इसी से रिलेटेड हैं, और इसी की वजह से ये अब इंसान नहीं रही है, क्योंकि जो आत्मा इसके पीछे पड़ी है वो क्रोध, ईर्ष्या और बदले की आग में खुद ही जल रही थी। और क्योंकि यह महिला आपको टारगेट करती थी, इसका मेन एम था कि आपको तोड़ देंगे, आपको बिखेर देंगे, और प्लस इनकी जो मार्गदर्शक उसके थे, इसको भी नहीं पता था। यहाँ पर ये सोचती थी कि इसको डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, बट वो डिवाइन गाइडेंस नहीं होता। डिवाइन गाइडेंस कभी किसी को हराने को, किसी को मारने को, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहता। जो इसके ये पितृ थे, जब उनका शरीर छूटा तो वो पितृ प्रेत के रूप में बन गए। मेल फीमेल कोई हो सकते हैं। यहाँ पर धोखा, भ्रम, छिपी हुई सच्चाई रात के अंधेरे में जो चल रहा है, दिन की रोशनी में नहीं दिखता था आपको। ये महिला शत्रु आपकी खुद नहीं जानती थी कि इसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि इसके पूर्वज कुछ ऐसे थे जो मैंने बताया, इनको मुक्ति नहीं मिली थी और वो भूत बन चुके थे, और वे भी भूत अब इस महिला को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तांत्रिक एकदम क्लियर देख चुके हैं, और वे इससे वो काम करवा रहे हैं जो शायद कोई भी करना नहीं चाहता था। गलत मंत्र, गलत नज़र, गलत मतलब गलत कार्य करना, अच्छे लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए कार्य कराना, सब इसके पूर्वज भूतों के इशारे पर हो रहा है। वो ये खुद भी पीड़ित है, लेकिन लालच, आपकी शक्ति का लालच इसे, इसकी बुद्धि भ्रमित कर चुका था। और ये तांत्रिक ने जब ये सब कुछ देखा, चाहे उस महिला के आसपास या दिव्य दृष्टि से देखा हो, लेकिन उन्होंने पूरा सीन देख लिया और उन्होंने इस महिला को बताया कि उसके पूर्वज भूत इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और इसे मुक्ति का मार्ग भी बताया। और इन्होंने साफ कहा कि तुम्हें दिमाग से बहुत शांत रहकर लोगों के लिए अपने दिल से द्वेष मिटा देना, खासकर इस डिवाइन सोल के लिए जिसके ऊपर तुम तंत्र करवा रही हो, जिसके पीछे पड़ी हुई हो, उसको छोड़ दो। पहले तो यही एक पहला कदम होगा तुम्हारे मुक्ति का मार्ग, वरना तुम्हारे ये जो भूत पीछे लगे हैं तुम्हें निगल लेंगे। और ये बातें सुनकर इस महिला का दिल छलनी हो गया। ये डर से इसका रूह कांपने लगा, क्योंकि ये सोचती थी कि ये डिवाइन सोल है। एक पल के लिए इसको लगा कि करे तो करे क्या, ये क्या बोल रहे हैं। इसको लगा कि ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, इसको डराने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कुछ प्रूफ उन्होंने ऐसे दिए, किन्हीं पितृ का ऐसा साइन दिया, कुछ सत्य जो इससे रिलेट करी, जो इसको पता चला। कुछ स्वप्न भी उन्होंने इसको बताए, इसको पता चला, इसको बिलीव हुआ कि हाँ, जो ये तो किसी और के इशारे पर खुद काम कर रही है, कठपुतली बनी हुई है। और यहाँ पर तांत्रिक ने उसको बोला है कि इस इंसान के पीछा छोड़ दो, इसकी शक्ति तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। तुम पहले अपने इन भूतों से पीछा छोड़ा, उसके लिए तुम खुद मेरे पास आओ, पहले खुद अपनी पूजा करवाओ, पहले खुद अपने लिए काम करो, तब दूसरों के पीछे पड़ना। अभी तो पहले तुम्हारी खुद की जान खतरे में है, तुम इतनी बुरी तरह दबा दी गई हो। और जो आज हम आगे की रीडिंग देख लेते हैं कि और क्या रीडिंग में आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं द टावर का कार्ड ले रही हूँ, और ये दो कार्ड मुझे क्लियर दिखा रहे हैं
कि रात में भूत इसे चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। जब तक नहीं पता था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब पता चल गया है तो इसकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर अब ये किसी से ये बात बताएगी तो लोग इसे क्या समझेंगे। और ये इसका कर्म का फल ही है। जो ये आपको दे रही थी वो दुगना होकर इसे ही मिल रहा है। ये पूर्वज भूत अब इसकी जान भी ले सकते हैं अगर उसने रास्ता नहीं छोड़ा। और मैं यहाँ पर क्लियर देख सकती हूँ कि काला धुआं इसके आसपास घूम रहा है। पुराने समय की कोई औरतें सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल, वो उसे घेर कर खड़ी हैं। वे कह रही हैं, हमारी इच्छा पूरी करो वरना हम तुम्हें भी अपनी दुनिया में ले जाएंगे। और आपके लिए क्या मैसेज हो रहा है? आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपकी सुरक्षा बहुत स्ट्रांग है। जो भूत इस महिला को कंट्रोल कर रहे हैं वे आप तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप खुद नहीं डरेंगे। आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये लोग आपसे बहुत दूर भगा दिए जाएंगे। काला तिल और माँ काली की चालीसा आप पढ़ सकते हैं। काला तिल अपने वेट के अनुसार आप दान कर सकते हैं, किसी बहते जल में बहा दीजिए शनिवार के दिन। और इस महिला के खिलाफ नफरत मत रखिए, क्योंकि ये खुद ही पीड़ित है और अपने कर्म का दंड भुगत रही है अंदर अंदर। इसको हीलिंग की खुद ज़रूरत है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। कोई महिला शत्रु है जो इस तरह की हरकतें करती है और आप जानते हैं। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए। जय माता दी। हर हर महादेव।